हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण छापरे और ये है आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी 2025 में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, फरवरी मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ये कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखिए कि फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द मून। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर फरवरी स्टार्टिंग में एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, इस फियर, कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी के लिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। अगर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है और इस कार्ड में लिखा हुआ है इनफिडिलिटी, इंटरफेरेंस। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, या फिर कोई भी इंसान, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, क्लोज वन, लव्ड वन हो सकता है, जो बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं और इसलिए एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। या फिर देखिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप कहीं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी और से कनेक्ट कर रहे हैं और आपको एक फियर हो रहा है कि भाई पार्टनर को पता लगा तो क्या होगा। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। फिर से क्लियर कर दूं, कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से एक थर्ड पार्टी एनर्जीज हैं, इसकी वजह से फियर है, और कुछ कैप्रिकॉन के लिए आपकी तरफ से थर्ड पार्टी एनर्जीज हैं, इसलिए एक फियर आप महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए यहाँ पे फ्रेंडशिप एंड लव के कार्ड्स कहते हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या है। एट टाइम्स आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ दोस्ती वाला प्यार अपने पार्टनर से करते हैं, यानी कि एक सिर्फ फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आपके मन में है। और कभी आपको लगता है नहीं, आपके मन में बहुत एक रोमांटिक लव है उनके लिए, बहुत ज़्यादा आप उनसे लव करते हैं इन अ रोमांटिक वे। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए ये भी हो सकता है कि ऐसी ही कन्फ्यूजन आप अपने पार्टनर की तरफ से महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर आपको एक दोस्त की तरह प्यार करते हैं या फिर उनके मन में रोमांटिक लव है। जो भी हो, कहीं मिड फेब्रुअरी के लिए द स्टार एंड लव के कार्ड्स कहते हैं कि एक क्लैरिटी आपको आ रही है और कहीं आपको ये एक रियलाइजेशन हो रही है, ये एक एहसास हो रहा है कि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए बहुत बहुत प्यार है, आप उनकी बहुत केयर करते हैं और कहीं आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और अगर पीछे आपने किसी भी चीज़ को लेकर उम्मीद खोई तो मिड फेब्रुअरी में या फेब्रुअरी मंथ में एक उम्मीद भी जागती हुई दिख रही है। लेकिन एंड फेब्रुअरी के लिए यहाँ पे हॉट मेस का कार्ड कहता है कि वो कन्फ्यूजन फिर से बढ़ सकता है, फिर से वो कन्फ्यूजन आपके मन में आ सकता है और एक केओटिक सी एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जी की बात करता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप चूज़ करें, या फिर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड वाली एनर्जीज़ में हैं। आप क्या चाहते हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं फिर से मैं कहूँ कि ओवरऑल के लिए बहुत एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जीज देखूं फेब्रुअरी मंथ के लिए तो कहीं मिक्स सी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में एक कन्फ्यूजन रह रहा है, या फिर कुछ टाइम पीरियड हो सकता है फेब्रुअरी मंथ में जहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, फियर, इनसिक्योरिटी रह रहा है, और बीच बीच में कहीं एक क्लैरिटी भी आ रही है, बीच बीच में कहीं आप पॉजिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं, होपफुल भी होते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन फाइनली आप उतना पॉजिटिव कर नहीं पा रहे हैं। जो नेगेटिव एनर्जी है, जो इश्यूज, मसले आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, वो इतना आपको ओवर पावर कर रहे हैं कि आप चाह कर भी अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं, चाह कर भी क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं।
तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड द फूल रिवर्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत एक केयर फ्री, केयरलेस वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, और कहीं बहुत एक बचकानी सी उनकी एनर्जीज़ हैं। कमिटमेंट या फिर एक लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहे हैं, या फिर इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी इन द मोमेंट में रहते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ आज को एंजॉय करने पे उनका फोकस ज़्यादा रह रहा है। और देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, यानी कि आप पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ थोड़े से इंटरेस्टेड हो रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक ट्रायंगल ही नहीं रहेगा, कोई भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, आप अपने किसी लव्ड वन यानी कि सिबलिंग से ही ज़्यादा बातचीत कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तब भी हमारे पार्टनर थोड़े से जेलस फील करते हैं अगर वो पॉजेसिव हों। तो कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी आपकी तरफ से कुछ ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहुत केयरलेस हो रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं, और कहीं कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहे हैं। या फिर अगेन उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे वो आपके अलावा और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके अलावा और लोगों से बात कर रहे हैं, और कहीं फ्री रहना चाहते हैं, किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे सोलमेट एंड 10 सन रिवर्स के कार्ड कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड कहता है उनको ऐसे लगता है आप उनके सोलमेट हैं, आपका और उनका सोल लेवल पे कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड देखिए, यहाँ पे पैशन का कार्ड इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि बहुत पैशनेट वो आपके लिए महसूस करते हैं, बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है। और कहीं देखिए, इस कार्ड के हिसाब से देखें तो फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी वो आपके साथ चाह रहे हैं, या फिर कोई तीसरा इंसान है उसके साथ थोड़े से इंक्लिनेशन उनका रह रहा है। और आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैम अगर हमसे प्यार करते हैं तो फिर किसी और की तरफ क्यों इतने इंक्लाइंड है, चाहे वो उनका सिबलिंग हो, चाहे रोमांटिक लव हो, चाहे कोई क्लोज वन हो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसा होता है, कई लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर कई लोग सॉर्टेड नहीं होते हैं अपने माइंड में, और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, और उनको यही नहीं समझ में आता कि वो क्या चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर की रह सकती हैं। एंड फरवरी के लिए डेथ का कार्ड कहता है कि फाइनली कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग वो चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, ये सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, या फिर थर्ड पार्टी है, उसको एंड करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके साथ ही रिलेशनशिप किसी लेवल पे एंड करके एक नई बिगनिंग अपने लिए चाह रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को ज़रूर वो फरवरी एंड में एंड करके एक नई बिगनिंग अपने लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो फरवरी स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। और देखिए, इनसिक्योरिटीज़ का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में एक इनसिक्योर एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं, या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं कैप्रिकॉन्स, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मून रिवर्स का कार्ड है। और कहीं देखिए, इस कार्ड में लिखा हुआ है लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट तो हो सकता है, खुद को डाउट कर रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंट खुद को लेकर, पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि या तो ओवर एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है, एंड यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है, यानी कि एग्रेसिव हो रहे हैं, ओवर आप रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, या फिर ऐसा करना चाह रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहीं एक बैलेंस फॉर्म में एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। मिड फरवरी के लिए मेंटल हेल्थ एंड नाइट ऑफ सोल्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ना तो आप दोनों में से कोई एक कंप्लीटली इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ना ही कंप्लीटली इस रिलेशनशिप से जा रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी, एक अप एंड डाउन, एक इन एंड आउट वाली एनर्जीज रह रही हैं। और मेरी लिए ये डेफिनेशन है टॉक्सिक रिलेशनशिप की, क्योंकि चाहे आप हों, चाहे आपके पार्टनर हों, जब ना तो वो पूरी तरीके से आते हैं ना जाते हैं, तो माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और कहीं ऐसा ही होता हुआ भी दिख रहा है। देखिए, नाइट ऑफ सोल्स के नीचे मेंटल हेल्थ का कार्ड है, तो ये चीज़ कहीं मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। अगेन, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी,
आपके लिए मून का कार्ड है और थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप दोनों में से कोई एक होते हुए दिख रहे हैं। एंड फरवरी के लिए वेट डाउन एंड लेट मी जस्ट सी, किंग ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं एंड मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या तो बहुत ज़बरदस्त एक लव, प्यार, मोहब्बत फील कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ कोई भी और चीज़ हो सकती है, एक स्ट्रेस, टेंशन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। कहीं ऐसे लग सकता है कि बहुत एक भार आपके मन में है, आपके माइंड में है, और कहीं प्रेशराइज्ड आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी, कैप्रिकॉन्स की टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग से आप गाइडेंस लें, कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सब कैप्रिकॉन्स की डिफरेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस होंगी, तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को देखकर परेशान ना हो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, टैरो कभी भी फिक्सेटेड रिजल्ट, फिक्सेटेड आउटकम की बात नहीं करता है। टैरो कभी भी ये नहीं कहता कि ये होगा ही होगा और आप कुछ भी करें इसको चेंज नहीं कर सकते। टैरो एनर्जीज़ पे बेस्ड होता है एंड टैरो में हम यही कहते हैं कि भाई, अगर आपको आउटकम नहीं पसंद है, आप करंट अपनी एनर्जीज़ में चेंजेस लाके आप अपना आउटकम भी चेंज कर सकते हैं, तो उसी पे ही आप ज़्यादा फोकस करें। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।